नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी ईपीएफओ में खाता है, पीएफ में आपका भी कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है, तो आपको ये जानकारी जरूर होना चाहिए कि जैसे ही आप पीएफ के मेंबर यहां पर बनते हैं, वैसे ही ईपीएफओ की ओर से एक और योजना जिसके अंतर्गत आपको 7 लाख रुपए तक यहां पर मिल सकते हैं, इस योजना का भी लाभ आपको जो है मिलने लगता है। कई लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी पता नहीं होने की वजह से वह इसका लाभ नहीं ले पाते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। ये कौन सी योजना है, किस तरह से आपको जो है 7 लाख रुपए का लाभ मिल सकता है, इस सारी डिटेल में जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं से सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर आपको पीएफ, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर की जानकारी हम समय समय पर देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ईपीएफओ के अंतर्गत जैसे ही आपका खाता यहां पर खुलता है और आपकी पहले महीने का पीएफ कट कर आपके अकाउंट में जमा होता है, वैसे ही आपको ईपीएफओ की एक और स्कीम जिसे कि ईडीएलआई यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस यहां पर कहा जाता है, जो कि एक बीमा योजना है, इसका भी लाभ यहां पर मिलना शुरू हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि इस योजना में आपको आपकी जेब से कोई भी पैसा जमा नहीं करना होता। आपका जितना वेतन यहां पर ईपीएफओ में कटकर जमा हो रहा है, उसका 0.5% यानी कि आपकी उस कंपनी, आपके उस नियोक्ता की ओर से आपकी ईडीएलआई योजना के लिए 0.5% का पैसा आपके अकाउंट में जमा किया जाता है, इस बीमा स्कीम में जमा किया जाता है। यानी कि आपके अकाउंट से 100 रुपए कटे हैं तो नियोक्ता की ओर से 50 पैसे इस योजना के लिए यहाँ पर जमा किए जाएंगे। यानी कि आपके अकाउंट से इस योजना के लिए कोई पैसे नहीं कटने हैं, लेकिन 7 लाख रुपए का लाभ आपको जो है इस योजना के तहत जरूर मिलता है। अब जैसा कि नाम से यहाँ पर स्पष्ट है, ये एक बीमा योजना है। ऐसे में किसी भी कर्मचारी की यदि वह ईपीएफओ का सदस्य रहते हुए यहाँ पर जो है आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में उसके परिवार को यहाँ पर जो है 7 लाख तक का बीमा दिया जाता है। इसमें अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कंडीशंस है, उनको भी जो है हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपने 12 महीने से कम ईपीएफओ में यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया है, 12 महीने से कम किसी कंपनी में काम किया है और किसी कारणवश आपकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो आपको कितना पैसा मिलेगा ये यहाँ पर समझ लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपने 12 महीने से कम काम किया है, आपके ईपीएफओ में जितना पैसा यहाँ पर जमा है उसका औसत शेष आपको यहाँ पर मिलता है। यदि आपका औसत शेष 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो उसमें 50,000 रुपए और प्लस किए जाते हैं और 50,000 के औसत से अधिक का 40% आपको यहाँ पर दिया जाता है। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि कुल मिलाकर आपने 12 महीने से कहीं पर जो है किसी कंपनी में काम किया है, आपकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो आपको 1 लाख रुपए तक यहाँ पर जो है बीमा योजना के तहत आपके परिवार को यहाँ पर दिया जाता है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर। जिस पीएफ खाता धारक की यहाँ पर मृत्यु 15 फरवरी 2018 से लेकर 27 अप्रैल 2021 के बीच यहाँ पर हुई है और उसने भी लगातार एक ही कंपनी में पिछले 12 महीने से लगातार यहाँ पर काम किया है, ऐसे व्यक्ति की जो भी बेसिक वेतन यहाँ पर रही हो, बेसिक वेतन का 30 गुना जितना अमाउंट होता है, वो पैसा जो है आपके परिवार को यहाँ पर मिलेगा। और ये अमाउंट यदि 2.5 लाख रुपए से कम का होता है तो सरकार की ओर से और पैसा यहाँ पर मिलाकर आपको 2.5 लाख रुपए तक का पैसा यहाँ पर ईडीएलआई बीमा इंश्योरेंस के तहत यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा यदि 28 अप्रैल 2021 के बाद में यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उस व्यक्ति ने पिछले 12 महीने यहाँ पर ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन किया है, उसी कंपनी में कंट्रीब्यूशन किया है जिस कंपनी में उसकी यहाँ पर मृत्यु हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को उसके 12 महीने के औसतन वेतन का 35 गुना पैसा यहाँ पर जो है मिलता है। साथ ही पीएफ अकाउंट में जो पैसा है उसका 50% भी यहाँ पर मिलता है। इस तरह से कैलकुलेशन के हिसाब से न्यूनतम 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए तक यहाँ पर जो है ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है। अब जब पीएफ अकाउंट होल्डर की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो ये राशि यहाँ पर मिलेगी किसे? तो जो पीएफ अकाउंट होल्डर है उसने जिसे भी यहाँ पर नॉमिनी बना के रखा होगा, ये पैसा उसे दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है हम हमारे चैनल के माध्यम से भी बार बार कहते हैं कि आपका यदि एक पीएफ अकाउंट है तो आपको जो है अपना एक नॉमिनी यहाँ पर बना लेना चाहिए कि आपकी नहीं रहती में जो है आपका ये पैसा किसे यहाँ पर मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति ने यहाँ पर जो है नॉमिनी नहीं बना रखा है, ऐसी स्थिति में भी ये पैसा मिलता है, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों के बीच में आपस में इस पैसे को यहाँ पर बांट दिया जाता है। इसमें 2 तरह के परिवार के सदस्यों को इंक्लूड नहीं किया जाता है, जिसमें पहला, व्यक्ति का पुत्र यदि बालिग हो तो उसे जो है यहाँ पर ये पैसा नहीं दिया जाता है, और बालिका की यदि शादी हो गई है और उसका पति यहाँ पर जीवित है,
ऐसी स्थिति में बालिका को भी ये पैसा नहीं दिया जाता है। वहीं पर जिस पीएफ अकाउंट होल्डर की यहाँ पर मृत्यु हुई है उसका आरोप यदि पुत्र, पुत्री, पत्नी या परिवार के किसी सदस्य पर यहाँ पर है तो उस परिवार के सदस्यों को भी इसका लाभ नहीं दिया जाता है। इसके अलावा यदि पीएफ अकाउंट होल्डर की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद उसका कोई पुत्र या पुत्री यहाँ पर जन्म लेता है तो उसका भी उतना ही अधिकार इस पैसे पर होता है जिनका जो है मृत्यु के पहले जो संतान यहाँ पर थी उनका होता है। तो इस तरह से यदि आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर है तो आप ईडीएलआई यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम का लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। यदि आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर है, आपका ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है तो ऑटोमेटिक आप इस स्कीम के सदस्य भी यहाँ पर बन जाते हैं। और मजे की बात यह है कि इस स्कीम में आपको आपकी जेब से कोई भी पैसा यहाँ पर जमा नहीं करवाना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।